तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, सो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 0, 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0, -1 इफ एक्स लेस देन 0 इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो यहाँ पे जो फंक्शन हमें दे रखा है, हमें शो करना है कि ये ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो फंक्शन है, इससे पहले वाला जो फंक्शन था वो हमारा क्या था, मॉड एक्स। ठीक है, सिग्नम फंक्शन जो है उसको हम दूसरी तरीके से लिखते हैं, इस मॉड एक्स को हम लोग एक्स से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इससे हमारा बनता है सिग्नम फंक्शन। वो कैसे बनता है, हम जानते हैं कि मॉड एक्स जो है वो एक्स होता है अगर एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 हो। तो जब ये एक्स होगा तो एक्स से एक्स डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 1। और यहाँ पे ये जो है 0 पर क्या होता है, 0। सिग्नम फंक्शन में ये एडिशनल वो है प्रॉपर्टी। -1 होगा अगर यहाँ पे मॉड एक्स हमारा -1 हो जाए, तो ये हो जाता है एक्स लेस देन 0 पे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा सिग्नम फंक्शन बनता है। बेसिकली ये मॉड एक्स से बनता है। अब यहाँ पे हमें इसको 1 1 प्रूफ करना, सॉरी इसको हमें प्रूफ करना है कि ना तो ये 1 1 है और ना ही ऑन टू है। 1 1 के लिए हम लोग क्या करते थे, एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ वाई के इक्वल रखते थे और हम शो कर देते थे कि एक्स इज इक्वल टू वाई। ये कंडीशन जो है वो प्रूफ होती थी 1 1। ऑन टू के लिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग ले लेते थे फॉर एनी वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू डोमेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। इसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब डिस्प्रूव करना होता है तो हमें एक एग्जाम्पल देना होता है, एक काउंटर एग्जाम्पल दे दें जो इस कंडीशन और इस कंडीशन को होल्ड ना करता हो। अब यहाँ पे देखो, जैसे अगर मैंने एफ ऑफ एक्स, चूंकि यहाँ पे एक्स और वाई कोई भी ले सकता हूँ, कोई भी नंबर ले सकता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 3, 2 भी पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है। और अगर x हमारा पॉजिटिव है तो हमारा f ऑफ x क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे f2 के लिए भी 1 आएगा, f3 के लिए भी 1 आएगा। यानी f2 और f3 तो इक्वल हैं, बट 2 इज नॉट इक्वल टू 3। क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है कि अगर f ऑफ x f ऑफ y के इक्वल होना चाहिए तो x और y के इक्वल हो, एक्स वाई के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई के इक्वल है, लेकिन एक्स और वाई इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ एफ इज नॉट 1 1। अब ऑन टू के लिए देखो, हर एक कोडोमेन के एलिमेंट के लिए, यानी जो कोडोमेन है ना उसमें हर एक एलिमेंट के लिए एक एक्स मिलना चाहिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई हो। अब यहाँ पे कोडोमेन है पूरा आर, इसमें से हम अगर ले लें वाई इज इक्वल टू 2 भी तो हमारा इसमें होगा आर में, y इज इक्वल टू 2 रख दें तो यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू 2। तो हम देख सकते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2 आना चाहिए किसी भी x के लिए। लेकिन जो फंक्शन है उसमें अगर हम देखें तो f ऑफ x कभी 2 नहीं होगा, f ऑफ x 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, लेकिन 2 नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x such that f of x is equal to 2। तो किसी भी x के लिए f of x जो है वो 2 के इक्वल नहीं होगा। दिस इंप्लाइज दैट f इज नॉट ऑन टू। तो यहां से हमने प्रूफ किया कि f जो है वो 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।